हेलो बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि 15 नवंबर तक सीबीएसई के प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम वाले बच्चों के बारे में आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उम्मीद थी कि 15 नवंबर तक आप लोगों के फॉर्म्स जारी कर दिए जाएंगे। बच्चों, फॉर्म्स तो नहीं आए, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर आई है और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। जितने भी हमारे प्राइवेट इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट और एडिशनल सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं या जो पत्राचार के रूप में अपना एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। सीबीएसई ने आपके मन की मुराद पूरी कर दी है बच्चों। और हमने आपसे कहा था कि किस आधार पर आपकी परीक्षा करवाई जा सकती है, उसके बारे में बड़ा ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर सीबीएसई ने जारी किया है। इसको आप देख सकते हो, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये नोटिस आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको सर्कुलर दिखा दे रहा हूँ, हो सकता है आपने सर्कुलर देख भी लिया हो। सर्कुलर में कहा गया है कि चूंकि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम इस साल टर्म 1 और टर्म 2 में हो रहे हैं और हर साल हम प्राइवेट कैंडिडेट को भी एग्जाम दिलवाने का मौका देते हैं, तो इस बार भी इन बच्चों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। अब इनके साथ में फॉर्म कौन कौन भरेगा? इनके साथ में कंपार्टमेंट 2 वाले जो बच्चे इस साल फेल हो गए थे, जिनका एक कंपार्टमेंट हुआ, दूसरे का वेट कर रहे हैं, या जो तीसरे कंपार्टमेंट वाले थे बच्चे, उनको भी मौका मिलेगा संभवतः। जो बच्चे प्राइवेट थे, जिनको प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरना है, जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम चाह रहे हैं, जो इंतज़ार कर रहे थे कि हम इम्प्रूवमेंट की परीक्षा दें और अच्छा रिजल्ट हमारा हो जाए, वो बच्चे भरेंगे। जिन बच्चों को एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में एग्ज़ाम देना है, वो बच्चे भर पाएंगे। और जो पत्राचार कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरना चाह रहे हैं, वो बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। सीबीएसई ने एक बात बड़ा अच्छा किया, क्लियर कर दिया, और बड़े टाइम रहते क्लियर कर दिया कि आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा। बच्चों, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि टर्म 2 के एग्ज़ाम के आधार पर आपका रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। एक नोटिस आई थी जो स्पोर्ट्स वाली, मैंने आपको दिखाई थी, और उस वीडियो में मैंने बताया था कि चूंकि इन लोगों को छूट मिल रहा है, इस आधार पर सीबीएसई टर्म 2 के आधार पर आप लोगों का भी रिजल्ट घोषित कर देगी और आपको भी उतना पढ़ना था। और यकीन मान करके देख लो, पिछले 15 दिनों से मैं आपसे कह रहा हूं कि टर्म 1 का सिलेबस छोड़ो, टर्म 2 की तैयारी में लग जाओ। कितने लोगों ने सीरियसली मेरी बात को लिया है, ये तो आप खुद वीडियो में कमेंट करके बताना कि आपने टर्म 2 की पढ़ाई हमारे बताए हुए उस सजेशन के आधार पर शुरू की थी या नहीं शुरू की थी। लेकिन मेरे तो जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी बच्चे थे, मैंने सबसे कहा था, और उसमें से 80% बच्चे फॉलो कर रहे हैं। जिनको एग्ज़ाम पास करना है, जिनको फिर से फेल होना है, वो तो नहीं मानेंगे भाई। उनसे अपनी जेब काट करके मुंह में, वही है ना कि अपना पूरा सब कुछ ज्ञान उड़ेल दो, फिर भी वो आपको बेवकूफ़ ही समझेंगे। तो जुड़ भी जाते हैं हमारे साथ और उसके बाद बेवकूफ़ समझते हैं। आप में से भी कई सारे बच्चों ने गालियाँ दी हैं, आप में से भी कई सारे बच्चों ने उल्टी सीधी बातें कही हैं और क्या क्या नहीं कहा है हमसे। लेकिन बच्चों, कई बार होता है कि हम सोर्सेस को शेयर कर सकते हैं कि किसने हमको बताया। जैसे हमने कार्तिक जी की बात की थी कि बनारस से हमारे साथ में और बहुत ही ऑथेंटिक अपडेट देते हैं, उनका नाम मैंने लिया था। लेकिन ऐसे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिनका नाम हम नहीं ले सकते। तो हमने जब बताया तो लोगों ने कहा कि ये खुद ही डॉक्टर संयम भारद्वाज हैं और ये हैं वो हैं। चलो खैर, तुम्हारा तो इतना ही है। और चलो, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को जिन्होंने समझा कि 15 नवंबर तक बच्चों को सूचना दे दी। और बच्चों, सिर्फ टर्म 2 का एग्ज़ाम देना होगा, सिर्फ टर्म 2 का सिलेबस पढ़ना होगा। अगर आपके पास में सिलेबस है तो बताइए, नहीं है तो आप हमसे जुड़ जाइए और हम पूरा गाइडेंस आपको देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपना एग्जाम पास कर ले जाएंगे। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपके टर्म 1 एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आपकी इस प्रिपरेशन में आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे या कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी होती होगी। बस आपकी इसी चिंता को दूर करने के लिए अनअकैडमी लाया है आस्क अ डाउट फीचर। यहाँ पर आप अपने सभी डाउट्स पूछ सकते हो 24 घंटे 7 दिन बिल्कुल फ्री में। कहानी इधर ही खत्म नहीं होती। अगर आप 10 डाउट्स पूछते हैं तो आपको मिलता है 15 डेज का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में। ये सब्सक्रिप्शन आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प कर देगा बच्चों। ऑफर गाइडलाइंस, ऑफर सिर्फ फ्री लर्नर्स के लिए वैलिड होगा जो कि अभी तक अनअकैडमी के फ्री एक्टिव सब्सक्राइबर्स नहीं थे। फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन आपको 10 डाउट पूछने के बाद में 15 से 21 नवंबर के बीच में एक्टिव करके मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी 15 दिन की होगी बच्चों। इसके लिए आपको 15 नवंबर के बाद में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही कंसीडर किए जाएंगे। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 21 नवंबर तक वैलिड होगा और ये ऑफर रिन्यूअल्स और प्लस लर्नर्स के लिए वैलिड नहीं है। फीचर्स ऑफ आस्क अ डाउट, आप इसमें अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं 24 घंटे 7 दिन। हाई क्वालिटी के वीडियो सॉल्यूशंस आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे। इसके अलावा इंस्टेंट और एक्यूरेट सॉल्यूशन आपको 1 लाख से ज़्यादा क्वेश्चंस के मिलेंगे। इसके अलावा आपको होमवर्क में हेल्प भी मिल जाएगा बच्चों। इसको पूछने के लिए आपको आस्क अ डाउट फीचर में जाना है, क्लिक किया, अपलोड करना है इमेज को और उस इमेज को सिलेक्ट करना है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करें, यूज करें मेरा कोड GEA आस्क अ डाउट फॉर फ्री। ऑल्सो ये कोड आप यूज करने पर 10% ऑफ मिलेगा अपने हर पेड सब्सक्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन पर बच्चों। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको दे दूं बच्चों कि टर्म 1 की जो पढ़ाई आपने की है उसको अब आपको दरकिनार कर देना है, छोड़ देना है। पूरा सिलेबस नहीं छूना है, उसमें से कुछ नहीं आएगा। टर्म 2 का आएगा। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछ सकते हैं हमसे कि सर प्रैक्टिकल का क्या होगा, प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे मिलेंगे और हमारे फॉर्म्स आएंगे कब। अभी फॉर्म्स नहीं आए हैं। सीबीएसई ने सूचना दी है कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जल्दी शुरू हो जाएगा और मैं आपको बस जल्द ही आपको ये भी बता दूंगा कि आपके फॉर्म्स किस डेट को रिलीज हो रहे हैं। तो आपको अब चूंकि सीबीएसई ने बता दिया कि टर्म 2 के एग्जाम की तैयारी करो। टर्म 2 का एग्जाम कब होना है? मार्च अप्रैल में होना है। लंबा खासा गैप मिल गया आपको पढ़ाई करने के लिए और सिर्फ टर्म 2 का 35% सिलेबस पढ़ना है। सोचो 100% सिलेबस में से 30% डिलीट हो गया था, बचा था 70%। 70% को दो भागों में बांट दिया, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 के सिलेबस में आपको 35% दे दिया सिलेबस और बाकी बचा टर्म 2, उसमें 35% दे दिया। अब उसका सैंपल क्वेश्चन पेपर बाद में आएगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा और आधे सिलेबस मतलब 35% के सिलेबस से आपकी थ्योरी का पेपर होगा। थ्योरी का पेपर मतलब जो थ्योरी 70 की होती है क्लास 12th में वो 35 के होंगे। जो 80 का होता है क्लास 10th या क्लास 12th में जो पेपर, वो अब आपके 40 मार्क्स के होंगे। तो आधे सिलेबस का आपको एग्ज़ाम देना है। अब तो आसानी से पास कर जाओगे ना। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। थोड़ा सा देर में आई, सीबीएसई दुरुस्त आई और बड़े अच्छे तरीके से आप तैयारी कर ले जाओगे। तो अब आपको जुट जाना है और अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपके पास में कोई टीचर नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, तो आप हमारे साथ में जुड़ जाओ। बस जिसको जुड़ना होगा सीधे सीधे हमको ईमेल करेंगे। मैं व्हाट्सअप नंबर अब सबको शेयर नहीं करने वाला क्योंकि बहुत बकवास करते हैं, उल्टी सीधी जैसे मान लिया मैं आपको 2-4 क्वेश्चन की रिप्लाई नहीं दे पाया तो आते उल्टी सीधी गालियाँ लिख देते हैं, कोई धमकी देता है, ये वो, तो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। आप हमसे जुड़ना चाहते हो हमारे सपोर्ट ग्रुप से तो हमारे ईमेल आईडी पर जुड़ सकते हो। ईमेल आईडी हमारा है ecounp@gmail.com। वहाँ पर आप हमें रिक्वेस्ट कर दीजिएगा और अगर आप जेन्युइन हो तो मैं आपको ऐड कर लूँगा अपने साथ में, नहीं तो फिर तो आपके साथ में बहुत सारे लोग हैं जो आपको पास करा देंगे और फिर से आप 1 साल इंतज़ार करोगे प्राइवेट कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का। तो बच्चों बहुत बड़ी खबर है। जिन लोगों ने भी हमको सूचना दी थी उनकी बात सही निकली और अक्सर सही ही निकलती है, कभी कभार थोड़ा बहुत हो जाता है। जैसे हमने कहा था कि अक्टूबर में ही आपके फॉर्म्स आ जाने थे, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी उस टाइम, आपके फॉर्म्स रिलीज़ नहीं हुए, नवंबर में आ गए। अभी फॉर्म्स कब आएंगे थोड़ा सा समझ लो। अभी उन्होंने सूचना दी है कि आपका एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होगा, मतलब टर्म 2 वालों के साथ में होगा। तो अभी फॉर्म आने में आपका थोड़ा सा टाइम लग सकता है। किस दिन आएगा एग्जैक्टली मैं आपको बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा समय हमको दीजिए ताकि कुछ डिसाइड हो जाए सीबीएसई में कि फॉर्म कब आएंगे, तब मैं आपको बता दूं। हमने आरटीआई की रिप्लाई लगाई थी और आरटीआई की रिप्लाई भी 1-2 दिन में आ जाएगी, तब फिर से मैं तुमको दिखा दूंगा कि किस दिन आपके फॉर्म्स आएंगे। एक और बात मैं आपसे चलते चलते शेयर कर दूं कि 4 चीज़ें हमको चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। एक तो आपके पास में स्टडी मटेरियल ढंग का होना चाहिए, खुद का स्टडी टाइम होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए। तीसरा आपके पास में अच्छा सा नोट्स होना चाहिए, रिवीजन जिससे कर सको। और चौथा आपके पास में सिलेबस होना चाहिए। इन 4 चीज़ों में से क्या क्या है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा। और अगर आप हमारे सच्चे फॉलोअर हो तो इस वीडियो को बिना लाइक किए तुम नहीं जाओगे। और दूसरी बात, अगर तुम इतना ही हमें मानते हो और हमारी इस तरीके की इंफॉर्मेशन सही निकलती है जिससे तुमको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है बच्चों, तो हमारी फैमिली को भी ग्रो कराओ ना। इसको और लोगों से सब्सक्राइब कराओ और लोगों से जोड़ो। ये मिशन तुम्हारा है, लोगों को तुमको जोड़ना है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कितने लोग इसको लाइक करते हैं देखने वाली बात है, क्योंकि और 2-3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की हैं जिनका अपडेट मैं देने वाला हूं। तो कल अपडेट्स मिलेंगी बच्चों। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खूब अच्छे से पढ़ाई करो। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सीबीएसई ने दी है। एंजॉय करो। ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।